प्राचीन मिस्र के लोग ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे जिसे आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश की जा रही है? और क्या आपको पता है कि प्राचीन मिस्र के लोग नाक के द्वारा दिमाग को निकाला करते थे और वे लोग अमृत शरीर को मम्मी बनाकर सुरक्षित रखते थे? आखिर वे ऐसा क्यों करते थे? यह जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। मानव इतिहास में प्राचीन काल से लेकर आज तक कई प्रकार की सभ्यताओं का जन्म हुआ है और बहुत सी सभ्यताएं समय के साथ विलुप्त हो गई हैं। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में कुछ सभ्यताएं ऐसी भी थीं जिनकी टेक्नोलॉजी सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था आज से अधिक विकसित थीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताएंगे जिनकी टेक्नोलॉजी आज भी वैज्ञानिकों की समझ से परे है। यह सभ्यता है प्राचीन मिस्र की प्राचीन मिश्रा नील नदी के किनारे पूर्वी उत्तरी अफ्रीका की एक प्राचीन सभ्यता थी जिसे आज हम आधुनिक मिस्र के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 30,150 ईसा पूर्व के आसपास थी और इसे फेरो नाम से जाना जाता था। मिस्र की सामाजिक सभ्यता कितनी उन्नत थी, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वहां पुरुषों और महिलाओं के पास सभी प्रकार के सामान्य अधिकार मौजूद थे। यहां तक कि प्राचीन मिस्र में कुछ महिलाओं ने तो काफी समय तक राज भी किया था। प्राचीन मिस्र के लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी इस्तेमाल करना सीख गए थे क्योंकि वे जानते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार करने के लिए उन्हें नील नदी से होकर गुजरना पड़ेगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने तकनीकी तौर पर जहाज बनाने की शुरुआत कर दी थी और वे इस कार्य में सफल भी हुए। प्राचीन मिस्र के लोग तकनीक के साथ साथ धार्मिक रूप से भी परिपूर्ण थे। वे लोग परमात्मा और पुनर्जन्म में काफी विश्वास रखते थे। उनके पुराने साहित्य में इस बारे में कई किताबें लिखी गई हैं जो आज भी हमें उनकी सोच की दिशा में एक नई दृष्टि प्रदान कर सकती हैं। मिस्र में शवाए को सुरक्षित रखने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था उनके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है। शवों पर इन अनूठे केमिकल्स का लेप लगाकर उन्हें ममी में तब्दील किया जाता था। प्राचीन मिस्र में शवों के ममीकरण का चलन आम था। अब तक इतनी जानकारी तो थी कि ममी बनाने के लिए शवों पर कोई खास लेप चढ़ाया जाता था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि यह लेप होता क्या था। अब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। जर्मनी के तुबिंगन और म्यूनिख यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की टीम ने करीब 2500 साल पुरानी ममीकरण लैब से खोजे गए दर्जनों कटोरे, बीकर वगैरह की मदद से पता लगाया है कि प्राचीन मिस्र में लोग शवों को कैसे संरक्षित रखते थे। वर्ष 2016 में मिस्र की राजधानी काहिरा के सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं से चीनी मिट्टी के 31 बर्तन पाए गए थे। ये बर्तन 664 से 525 ईसा पूर्व के हैं। इन्हीं की बदौलत उन केमिकल्स का पता चला है। प्राचीन मिस्र में शवों पर लेप लगाने की एक अद्भुत प्रक्रिया चलन में थी। प्राचीन मिस्र के लोग मरे हुए परिजनों के शरीर पर एक अलग किस्म का लेप लगाते थे जो बेहद उन्नत किस्म का होता था। इस प्रक्रिया को ममीकरण कहा जाता है। लोगों का विश्वास था कि यदि शवों को लेप लगाकर हर तरह से सुरक्षित और अक्षुण्ण रखा जाए तो वो अगले जन्म में पहुंच जाते हैं। मिस्र में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को फराओं की उपाधि दी जाती थी जो अपने जीवन को तितली के साथ कोरिलेट करते थे। मौत के बाद खास तरह का लेल लगाकर और कोकून की तरह पट्टी बांधकर ताबूत में बंद कर दिया जाता था। उन ताबूतों को पिरामिड में दफना दिया जाता था। उनका मानना था कि तितली की तरह ही उनके नए जीवन की नई शुरुआत होगी। शोधकर्ताओं ने कई सालों तक इन बर्तनों का अध्ययन करने के बाद पाया कि कई बर्तनों के अंदर खास तरह के रेजिन की परत चढ़ी है। ये एशियाई पेड़ों से प्राप्त रेजिन चिपकने वाला पदार्थ हैं।
इनके अलावा लेबनान से देवदार के तेल और मृत सागर डेड सी में पाए जाने वाले कोलतार का भी इस्तेमाल किया गया है। अध्ययन के मुख्य लेखक मैक्सिम रेजोट के अनुसार शवों को ममी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थों में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण थे जो इंसानी ऊतकों के संरक्षण और उनका दुर्गंध कम करने में मददगार होते थे। उन्होंने बताया कि उन्हें मिले बर्तनों पर समझने के लिए लेबल भी लगे हैं। बर्तनों के लेबल को पढ़कर मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुछ केमिकल्स के बारे में अनुमान लगाया है जो ममीकरण में इस्तेमाल होता था। जैसे कि एक कटोरे पर लिखा था शव धोने के लिए, जबकि दूसरे कटोरे पर लिखा था शव की दुर्गंध को कम करने के लिए। रिसर्चर्स के अनुसार बर्तन पर लिखे एंटीयू शब्द का मतलब कई अलग अलग केमिकल्स का मिश्रण हो सकता है। सक्कारा में मिले एंटीयू लेबल वाला कटोरा देवदार के तेल, जुनिपर या सरू के तेल और एनिमल फैट, पशु वसा का मिश्रण होगा। शोधकर्ताओं ने फिर से ममीकरण का प्रोसेस किया। इसमें करीब 70 दिन लगे। उन्होंने शव को नाइट्रॉन नमक में मिलाकर सुखाया, फिर उसकी अंतड़ी निकाली। फिर शव के फेफड़े, लिवर, आंत और दिमाग को भी अलग किया गया। इसके बाद प्रीस्ट की मौजूदगी में शव को धाया गया और उन केमिकल्स का लेप लगाया गया। हालांकि शोधकर्ता इस बात को लेकर पूरी तरह पक्के नहीं हैं कि प्राचीन मिस्र में भी ममीफिकेशन की यही प्रोसेस अपनाई जाती थी। उन्होंने उपलब्ध जानकारियों के आधार पर प्रक्रिया पूरी की। नागी टीवी इंडिया में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ।